नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में हरिराम यादव ने पारिवारिक विवाद से जुड़े कथित फर्जी मुकदमों को लेकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि उनका आरोप है कि रंजिश के चलते उनके परिवार के खिलाफ लगातार झूठे केस दर्ज, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। प्रार्थी के अनुसार बेटे नरेंद्र की शादी के बाद से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था, जो अब कोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच 26 मार्च 2026 को थाना कप्तानगंज ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को उन्होंने निराधार बताया है। साथ ही 7 फरवरी की कथित मारपीट की घटना को भी गलत बताया। हरिराम यादव ने सुरक्षा कारणों से पुलिस चौकी में पेश होने में असमर्थता जताई और एसपी से निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और फर्जी मुकदमों से राहत की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम अमिलाई, पोस्ट मनियारपुर, थाना कप्तानगंज, तहसील निजामाबाद के रहने वाले हैं। क्या मामला है कि आज मामला यह है कि हमारे पास एक ही लड़का है और उसकी शादी जो है महाराजगंज थाना अंतर्गत देवारा जदीद किताब फर्स्ट में हुई है। वह लड़की, उसकी शादी 30 अप्रैल 2021 में हुई थी। वह लड़की हमारे यहाँ आई और हम जो है उसको एएनएम करवाए। एएनएम कराने के बाद जो सर्टिफिकेट पाई है और वह जो है लड़के को बिल्कुल माने पसंद नहीं कर के, और वह जब खुशी मन से ससुराल गया, मायके गई। मायके से आने के बाद, मायके से जब हम विदा करने गए तो आ नहीं रही है। बार-बार हमको जो है 7/2 नहीं 12/12/24 को जो है महाराजगंज भैरव जी के स्थान पर एक पंचायत हुई। उस पंचायत के माध्यम से वहाँ विदाई होकर हमारे घर आई। फिर 19/4/25 को ससम्मान विदाई की गई। उसके पिता आने आए हैं, गाड़ी नंबर तक उसमें है। विदाई होकर के गई, तब से वो हमारे यहाँ आ नहीं रही है। और हम लोगों को, हम एक अध्यापक हैं, अध्यापन कार्य करते हैं। हमको फंसाने के लिए महाराजगंज थाना 9 तारीख को महाराजगंज थाना अंतर्गत 9 फरवरी को महाराजगंज थाना में प्रार्थना पत्र दिया। फिर 12 फरवरी को कप्तानगंज थाना में सिर पर पट्टी बांध करके दिया अपने पिता की। इसके बाद वहाँ से एसओ साहब 13 तारीख को हमको बुलाए। 13 तारीख को जाने के बाद एसओ साहब कप्तानगंज ने कहा कि आप लोग जाइए कोर्ट में अपना सुलह समझौता कर लीजिए। तब तक 18 तारीख बीच में एसपी महिला आयोग में दे दी। 25/2/2026 को सिधारी थाना अंतर्गत वन सखी करके ये एक ऑफिस है, वहाँ हमको बुलाया गया। वहाँ जाकर हम अपनी सारी बात रखे, वो भी रखे। एक कागज पर जिला प्रयोजन अधिकारी के नाम से एक कागज बना है, जिस पर हम दोनों के हस्ताक्षर हैं। पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है, हस्ताक्षर है। इसके बाद यह क्या की है, इसके बाद हम 18/2 को एसपी साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिए हैं इससे संबंधित। जबकि वहाँ पर डीआईजी, आईजी और एसपी साहब तीनों लोग बैठे हुए थे। बड़े प्रेम के साथ हमको कहे कि मर साहब आप पढ़ा लिखा करके अब बेवकूफ़ बने हैं। इसके बाद क्या है, 26/3/2026 को हमारे खिलाफ कप्तानगंज थाना अंतर्गत दहेज प्रथा इत्यादि का मुकदमा किया है। जबकि इसके पहले 2022 व 23 में दहेज प्रथा और विदाई का दावा कोर्ट पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद हमने बताया, इसके बाद भी मुकदमा पंजीकृत कप्तानगंज थाना अंतर्गत कर लिया गया है। फिर हमने 1/4/2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर आज तक कोई उस तरह की कार्यवाही नहीं हुई। फिर इसके बाद मैंने आज पुनः एसपी साहब के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन एसपी साहब नहीं थे, सीओ सिटी साहब थे। वह प्रार्थना पत्र रख लिए हैं। जबकि बीच में मैंने भूल गया, कल महाराजगंज थाना अंतर्गत सहदेवगंज पुलिस चौकी से मुझे वहाँ के मुंशी और प्लस इंस्पेक्टर साहब मुझे बुलाए। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किन-किन शब्दों का प्रयोग किए हैं, ये है। क्या शब्द का भी प्रयोग किए हैं क्या? हाँ, हाँ, हाँ। क्या? अरे वो कहे हैं कि आपको आना है चाहे कुछ भी हो जाए। हमने कहा ऐसा है सर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था आप करिए, क्योंकि बनसखी में हमको घेरे थे मारने के लिए लोग। तो अच्छा, कौन-कौन घेरे थे? और घेरने के लिए वह हेमंत थी, उसके भाई देवेंद्र थे और राजेश जी थे, अर्जुन थे, स्नेहलता थी
और लोग थे क्योंकि सबके नाम हम नहीं जान पा रहे हैं, किनको किनको बुलाए थे। मतलब कितनी जनसंख्या रही होगी? कम से कम 10 लोगों की जनसंख्या अच्छा रही। 10। जी। हाँ फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद वहां से हम किसी तरह से भाग कर आए, हम्म। किसी तरह से घर आए और वहां पर पुलिस चौकी पर इस तरह से बुलवा रहे हैं, तो हमने कहा कि सर हमको आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था आप करें तब हम आपके यहाँ आ पाएंगे। तो कहना इतने बड़े आप हो गए हैं कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था हम करें। हमने कहा सर नहीं कर पाएंगे, तो जो कोर्ट का रिकॉर्डिंग है मैं आपके पास भेज दे रहा हूँ। कहना आपको तो बयान लेना ही। हमने कहा सर मोबाइल से भी बयान लिया जा सकता है। तो कह रहे हैं नहीं, हर काम मोबाइल से थोड़ा, तो आप आइए यहाँ। नहीं आएंगे तो महिला में क्या हुआ हम नहीं जानते, महिला किसी के साथ कोई घटना घट सकती है। हमने कहा सर इस तरह की वाणी तो ठीक नहीं है आप उच्च अधिकारियों से। ये यही सब है सर। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो हमको अ, हमारे खिलाफ मतलब का मुकदमा जो पंजीकृत किया जा रहा है, इससे तो कम से कम हम बचें। जो कोर्ट में चल रहा, कोर्ट के माध्यम से जो कोर्ट से फैसला होगा उसको हम मान लेंगे। और यही डीआईजी साहब भी कहे हैं। तो मतलब जो कोर्ट जो निर्णय लेगी उसी पर मान्य होगा? उसी को मान्य हो जाएगा। पहले जो है कि एनएम करके आई थी या शादी हुआ? नहीं, शादी के पहले नाम केवल लिखाई थी, शेष पैसा मैं दिया हूँ, कुछ मोबाइल से दिया हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग है जिसके सामने दिया हूँ। उन्हीं के रिश्तेदार के घर रहती थी, उनके सामने मैंने दिया, सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब आपने पेमेंट कर दिया, जब उनकी डिग्री हाँ, जब हो गई करीबन दिसंबर जनवरी में डिग्री पाई है। उसके पहले सही से रहती थी? हाँ, सही से रहती थी, सही से रहती। 22/12/24 से लेकर 19/4/25 तक लड़के या उसके में तालमेल नहीं खाया है। हाँ, लड़का जो है अब इन दोनों में भाई पति पत्नी का मामला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हम यही चाहते हैं कि न्याय हमको मिले।